नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा आज स्लगिश मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स थोड़ा सा बिकवाली के साथ जरूर कामकाज कर रहा है। 6 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक थी उसके बाद मार्केट्स थोड़े से ब्रीदर लेते हुए ऑलमोस्ट आज लाल निशान फ्लैट सेट पे कह लीजिए करीब 18,080 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। 18,000 के ऊपर इंडिसेस बना हुआ है और सेंसेक्स भी करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली वहां पर है। निफ्टी बैंक आधा % नीचे, ज्यादा जो अंडर परफॉर्मेंस है वो निफ्टी बैंक में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आई क्योंकि जो सिचुएशन है वहां पर इतनी कोई खास इंपैक्ट नहीं है। 1/4% की बढ़त, अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहां पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो ब्रॉडर मार्केट है वो हरे निशान में है। तो 1/4% या फ्लैट साइड पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी कामकाज करते हुए आपकी स्क्रीन पे मिड कैप स्मॉल कैप के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन करीब 1600 शेयर तेजी में, 1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। यानी कि फ्रंट लाइन इंडेक्स भले दबाव में है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी का रुख अभी भी बना हुआ है, तो इतना कोई खास डैमेज इंडेक्स पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए एक बार आप मतलब आज बुधवार का दिन है तो आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया से, एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और राजेश जी का व्यू भी समझेंगे। इंडेक्स को लेकर वो क्या व्यू रख रहे हैं, अभी कहां तक की तेजी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी हैं, सस्ता ऑप्शन कौन सा, उन सब पे हम बातचीत करेंगे राजेश जी से। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शंस के नंबर, जिसमें 18,100 के जोन्स में कॉल राइटर्स, वो जो गैप डाउन मिला उसकी वजह से कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी 18,100, 18,200 के जोन्स में। लेकिन 18,000 पे बढ़िया पुट राइटर्स हैं और 17,900 पे भी पुट राइटिंग शुरू हुई है, लेकिन 18,000 के आसपास एक अच्छा बेस सो फार मार्केट्स देख रहा है। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आइए। निफ्टी बैंक के केस में जो नंबर्स हैं, 43,000 के जोन्स में पुट राइटर्स, 42,800 के जोन्स में पुट राइटर्स, और ऊपर 43,200, 43,500, 43,300 इन जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटिंग मेजरली दिखाई पड़ेगी। तो 43,000 पे बढ़िया पुट राइटिंग बेस सो फार इंडेक्स के अंदर बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से यानी हीट मैप की सिचुएशन, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है वो खरीदारी में है और कैश मार्केट की शेयरों के अंदर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बुलिश साइड पे साइन है, करीब 38 लॉन्ग है, 66 शॉर्ट कवरिंग है, 28 शॉर्ट हैं और 54 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। और मेजरली जो लॉन्ग्स बन रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे BHEL में। लार्ज आउट परफॉर्मेंस है, 88 के जोन आज ने हिट किया। इंटरग्लोब एविएशन न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट है। HCL 3,000 का लेवल, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार, नया हाई। और यूनाइटेड स्पिरिट्स आज बड़े समय बाद यहां पर रिमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। शॉर्ट कवरिंग इंडियन होटल में अच्छे ब्रेकआउट इनफैक्ट बन रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर, पीडीलाइट, GMR एयरपोर्ट और टूरेंट फार्मा, कुछ ऐसे नाम जहां पर लॉन्ग्स बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आप एक बारी कुछ शॉर्टिंग देखेंगे तो उसमें आज मन्नापुरम न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट 10% नीचे, इंडस टावर करीब 2.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत फोर्ज प्रेशर में कल की तेजी के बाद ONGC अनवाइंडिंग, बॉश, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री और मुथूट। मन्नापुरम का हैंगओवर आज आपको मुथूट पे भी दिखाई पड़ेगा 1.5% नीचे, वो भी कामकाज कर रहा है। नंबर्स के बाद अब बातचीत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब भी यही हम जोन देख रहे थे, हालांकि तब नोच जो था थोड़ा बेटर साइड पे था, बुलिश साइड पे था। आज 18,100, 200 पे हम कामकाज कर रहे हैं और कोई खास डैमेज ब्रॉडर मार्केट्स को देख के तो नहीं दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए मार्केट का टेक्सचर तो बुलिश ही है और मार्केट में जरूर एक डिप मिला है, या हम बोले कि एक बड़ी इवेंट के पहले, फैक्ट की इवेंट के आउटकम के पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे देखने को मिला, क्योंकि एक काफी बड़ी रैली मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है मार्केट की, कोई भी बड़ी इवेंट के पहले थोड़ा प्रॉफिट टेबल पे जरूर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर यहाँ पे लेते हैं। तो बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे टेक्सचर तो बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। जब तक हम 17,950 के लेवल को डिसाइसिवली डाउन साइड में नहीं तोड़ते हैं तब तक हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश ही रहेगा। और हम यहाँ पे मान के चले जिस तरीके से पुट राइटर्स भी 17,900, 18,000 की स्ट्राइक पे कल के सेशन में और आज के सेशन में पुट राइटिंग यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रही, तो हमें लगता है कि बेस जो बना हुआ है वो 18,000 के आसपास ही बना हुआ है। तो जो आज की डिप मिली है, हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की 17,950 हमारे स्टॉप लॉस है स्पॉट पे। तो अगर छोटा मोटा और भी यहाँ पे एक्सटेंड होता है डिप तो वहां पे बाय करेंगे। 18,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, 17,950 आपका स्टॉप लॉस होगा। और अपसाइड में हम मान के चल रहे हैं कि 18,200 जो कि मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, और आज भी देखें तो काफी पोजीशन ऐड हुई है। ये लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो वहां तक के उसके आसपास तक के टारगेट है।
तो हम 18,150, 18,170 तक के टारगेट के लिए बाय का ही ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, डिप में बाय करना है। 18,200 के बाद हमें लगता है अगर वो ब्रेकआउट मिल जाता है मार्केट में तो फिर नेक्स्ट टारगेट 18,400 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल बुलिश व्यू है निफ्टी पे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। 17,900 950 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप लॉन्ग रहेंगे। जितना क्लोज 17,900 950 के आप बाय करना चाहें करिए। 18,170 18,200 पहला टारगेट वो ब्रीच होता है, 18,400 दूसरा टारगेट। ये राजेश जी ने आपको राय दी है। राजेश जी, निफ्टी बैंक को लेकर क्या व्यू है, वहां पर क्या करना चाहिए? तो निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, थोड़ा जरूर आज प्रेशर देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि जब तक यहाँ पे भी 43,000 42,900 के लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी ये एक अपॉर्चुनिटी जो डिप मिला है बाय करने की, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी का पोजीशन होल्ड करने का, वो 42,900 का रहेगा। ये लेवल स्टॉप लॉस जैसा काम करना चाहिए अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 43,500 जो कि एक इमीडिएट लक्ष्य हमें लगता है कि आते हुए दिख सकता है, वो लेवल तक के लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 43,500। और वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट तो 44,000 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। बट अभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 43,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में डिप्स में बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 42,900। तो 43,500 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 42,900 एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको राय दी गई है। राजेश जी से, राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर लॉन्ग कहां पर शॉर्ट? तो पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कोल इंडिया का। काफी समय से देखे तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड अपट्रेंड देखने को मिला और जिस तरीके के यहाँ पे लॉन्ग एडिशन देखने को मिले हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 248 250 तक की अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोल इंडिया फ्यूचर में, और स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 234 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है बाय किया जा सकता है वो है पॉलीकैब का। अगर हम देखें तो पिछले 15-20 मिनट में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैचअप होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे पॉलीकैब में बने, ऑलमोस्ट अगर देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है पॉलीकैब फ्यूचर बाय किया जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसमें 3340 3360 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 3250 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है सन टीवी का। काफी समय से देखा सन टीवी में एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक रिवर्सल के यहाँ पे साइन बनते हुए दिख रहे हैं। वीकली सेटअप पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बना है। तो जिस तरीके के सेटअप ओवरऑल बने सन टीवी में, हमें लगता है यहाँ पे फ्यूचर बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 458 से लेकर 465 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 432 के आसपास। ओके, तो 432 का एक स्टॉप लेके सन टीवी में आप लॉन्ग जाएंगे। 458 465 ये टारगेट्स आप यहां पर देख सकते हैं। पॉलीकैब 3560 के लेवल्स के लिए आप इसे भी देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। और तीसरा नाम रहेगा कोल इंडिया, 258 के टारगेट्स के लिए 234 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 248 250 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 234 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा 3340 और 3360 के टारगेट पॉलीकैब में, 3560 दूसरा टारगेट गोइंग फॉरवर्ड यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे भी राजेश जी से बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है जहां पर चौथी तिमाही में स्टार हेल्थ का जो प्रदर्शन है वो स्टेबल रहा है। Q4 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, साथ ही FY24 के लिए इंडस्ट्री से बेहतर प्रीमियम ग्रोथ का एक गाइडेंस भी दिया है। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के MD आनंद रॉय सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। रॉय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्वार्टरली नंबर्स के लिहाज से देखें तो एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। ग्रॉस प्रीमियम के नंबर्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट भी आया है, जंप भी है। जो सिचुएशन सिनेरियो प्रेजेंटली है इसको देखते हुए कैसे रहे पहले तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स 1 2 अभी का सिचुएशन कैसा है, नए फाइनेंशियल ईयर का प्रेजेंट डिमांड सिनेरियो कैसा है? नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। जैसे आपने सही कहा, पिछले साल हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। पिछले क्वार्टर में भी पिछले साल का हमारा ओवरऑल हमने 12,950 के आसपास हमने टोटल प्रीमियम कंप्लीशन किया और कंपनी के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर रहा हमारा FY23। हमने 620 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया पिछले साल। और जो हमने गाइडेंस दिया था हमारे कंबाइंड ऑपरेटिंग रेशियो का, जहां पे हमने कहा था कि हम 95 के आसपास ऑपरेट करेंगे, 95%, तो हमने उस गाइडेंस को भी हमने मेंटेन किया।
तो ओवरऑल काफी सेटिस्फाइंग साल रहा पिछले साल। इस साल का हमारा काफी एग्रेसिव प्रोग्राम है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हमारा रिटेल का मार्केट शेयर, जो हम रिटेल इंश्योरेंस में ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे हमारा मार्केट शेयर और भी बढ़ा है और नए लोकेशंस में हम काफी एग्रेसिवली अपने ऑफिसेस खोलने वाले हैं। हमने 1000 लोकेशंस का प्लान किया है, इस साल नए ऑफिसेस खोलेंगे। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ते रखते हुए हम कंज्यूमर्स को नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस के डोमेन में। यही हमारा स्ट्रैटेजी है इस साल के लिए भी। ओके रॉय सर, दो हिस्सों में एक सवाल को मैं बांटूंगा। आपने रिटेल की बात की, ऑलरेडी आप 34-35% पे पहुंच चुके हो। सो वहां के लिए एक जो टारगेट हम मान के चलें कि FY24 में आप कहां एंड अप करते हुए देखोगे अपने आप को, किधर आप ग्रोथ आ रही है वहां पर, वन। दूसरा, ग्रुप स्पेस में, क्योंकि आपका मेजर हिस्सा या मेजर थ्रस्ट इज रिटेल, तो ग्रुप स्पेस को लेकर क्या प्लान्स हैं, वहां पर जो रेशियो है उसको आप कैसे इंप्रूव करने वाले हो? तो सुमित, हमारी कंपनी का फिलॉसफी है कि रिटेल पे ही ज्यादा फोकस है। हमारी आज की तारीख में हमारा 95% बिजनेस रिटेल बिजनेस से आता है, जो है 80 लाख से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हमारे साथ हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लाइव्स कवर्ड है हमारी कंपनी में। तो हम इसी पे ही फोकस रखेंगे अपना। और रिटेल बिजनेस का जो आपने जैसे सही कहा, 34% के आसपास हमारा मार्केट शेयर है। इंडस्ट्री से फास्टर ग्रोथ करते रहेंगे तो ये मार्केट शेयर भी इंप्रूव होता रहेगा हर साल। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हर एक साल में हम 100 या 200 बेसिस पॉइंट्स इसको इंप्रूव करें, हमारे मार्केट शेयर को। और ग्रुप बिजनेस में हमारा स्ट्रैटेजी है कि छोटे, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे फोकस रहे। कॉर्पोरेट बिजनेस, लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है एज अ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फोकस रखते हैं और वहां पे हम काफी वैल्यू एड करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। रॉय सर, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स करीब 15% का मोरलेस कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कंपनी के नंबर से मेंशन भी है। इसको आप कैसे देख रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? FY24 के एंड तक आते आते FY24 में कैसी ग्रोथ यहां से एक्सपेक्ट करें? 20% तक अचीव हो जाएगा? जरूर, एम्बिशन तो यही है कि हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को ग्रो करें, क्योंकि देखिए ये स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जो है, हमारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे पोर्टफोलियो में, ये ऐसे कस्टमर्स को केटर करते हैं जिनको आसानी से इंश्योरेंस मिलता नहीं है। जैसे सीनियर सिटीजन कस्टमर्स हैं, या फिर कस्टमर्स जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ जी रहे हैं, जैसे कैंसर हो या किसी का लॉन्ग टर्म डायबिटीज है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं और इसके लिए हम प्लान्स बना रहे हैं। पिछले 2-3 साल में हमने इसको 11% से 15% पे हम कंट्रीब्यूशन बढ़ा चुके हैं। आगे चल के अगले 2-3 साल में हम इसको 20-25% तक जरूर लेके जाना चाहेंगे। एक और सवाल रॉय सर, क्योंकि जो प्रीमियम ग्रोथ है FY24 के लिए, वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूअसली आप लोगों ने प्राइस हाइक लिए हैं। सो वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स के लिहाज से अगर देखें तो कैसी अपॉर्चुनिटी आप पोज अप होते हुए देख रहे हो? FY24 कैसे एंड अप करोगे इसमें? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पिछले काफी सालों से आप यदि हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हमने हर एक साल इंडस्ट्री से फास्टर ग्रो किया है। तो इस साल भी हम चाहेंगे कि हम इंडस्ट्री से फास्ट ग्रो करें। हमारा इंटरनल हमने जो प्लान्स बनाए हैं, हमारा प्लान है कि हम 20% से ज्यादा ग्रो करेंगे। इंडस्ट्री पिछले साल 15% ग्रो कर रही थी, तो मुझे उम्मीद है कि हम यदि इंडस्ट्री से आगे ग्रो करेंगे तो हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और हमारा इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है, जो हम बढ़ाना चाहते हैं छोटे छोटे टाउन्स में, सेमी अर्बन एरियाज में, उस पर भी हम सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉय सर, समय का थोड़ा अभाव है और आपकी मीटिंग्स भी हैं, तो आपसे थोड़े देर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और बातचीत की इच्छा थी लेकिन समय का अभाव, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, नंबर्स को लेकर भी। स्टॉक में रिएक्शन भी है, DI के आसपास ये कामकाज कर रहा है, मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, 0.5% के आसपास तेजी, 610-611 के रेंज में अभी स्टॉक कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक है 605 के आसपास से। एक बारी मन्नापुरम और लेकर आई, क्योंकि यहाँ स्टार हेल्थ में तो फ्लैट टू पॉजिटिव कामकाज है, लेकिन मन्नापुरम में न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है और 10% नीचे अब ये स्टॉक आ चुका है। एक अच्छा खासा डिप और डे लो पर ये स्टॉक कामकाज करते हुए। तो राजेश सर, F&O का टॉप लूजर ना केवल मन्नापुरम में एक रिएक्शन है, बल्कि मुथूट भी इसके साथ साथ 1.5-2% नीचे आ चुका है। क्या करें इन दोनों में? मन्नापुरम में काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है और आज की डिप लेने के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक 117 के नीचे फिसलता है
तो यहाँ पे फर्दर और सेलिंग प्रेशर एक्स्ट्रा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और अगर 117 के नीचे जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है डाउन साइड में 109 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट साइड का ट्रेड अभी ओपन है, उन्हें ये सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस को लोअर साइड पे ट्रेड कर ले, 121 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले, और डाउन साइड में हमें लगता है 117 के नीचे ये 109 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। सेम रिएक्शन देखें तो मुथूट फाइनेंस में जरूर देखने को मिले, लेकिन अभी भी मुथूट फाइनेंस में देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही है। एक करेक्टिव मूव जरूर आते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर ब्रेकडाउन होगा वो इसका होगा करीब 1010 के नीचे। अगर 1010 के लेवल को तोड़ता है तो ही अब यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा भी अवॉइड करेंगे इसको। पर नंदापुरम में एक डैमेज जो हुआ है आज के प्राइस में वो काफी सीरियस है, और हमें लगता है 117 के नीचे इसमें फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी सेलिब्रेशन। तो 117 के नीचे और ज्यादा सेल ऑफ एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी 10% नीचे है, तो थोड़ा ध्यान संभल के इसमें आप कॉल लीजिएगा अगर कोई नई शॉर्ट्स खोलने की सोच रहे हैं तो। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बार BHEL लेकर आए, क्योंकि BHEL कल हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थी उन्होंने अपनी बाय साइड पे इसको रखा था 88 के टारगेट्स के लिए। शिल्पा रावत ने इसमें लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाने की राय दी थी, और F&O में आज का जो हाई है वो 87-88 के आसपास के ही है। तो एक बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली और टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश जी से भी एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देखिए फ्यूचर एस्प्रेसो मार्केट्स पे नजर डाली जाए तो करीब करीब 80-70 अंक नीचे हैं। इनफैक्ट ना डे लो ना डे हाई, बीच में ही बाजार कहीं कामकाज कर रहा है, लेकिन फ्लैट पैक टू नेगेटिव साइड पर इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ 18,068 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। राजेश सर, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? तो सुमित जी देखिए, फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल पे ही फोकस है, उसमें हमें लगता है एनबीएफसी में यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में LIC हाउसिंग फाइनेंस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन के बाद अब यहाँ पे रिकवरी के ट्रेड बनते हुए दिखे, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिखे, और जिस तरीके से लास्ट वीक में ओपन इंटरेस्ट एडिशन थे और करंट वीक में भी एक फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखी। हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके फॉर्मेशन बनी है स्टॉक अब यहाँ से 370 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। 370-375 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 360 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 8.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट 14 रुपए से 16 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 6 रुपए के आसपास। तो LIC हाउसिंग का 360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। 360 की कॉल 9-9.5 रुपए पे कामकाज कर रही है, इसको आप लॉन्ग लेके जा सकते हैं। करीब 14-16 ये टारगेट्स रहेंगे, 6 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। NBFC स्पेस कल बढ़िया मूव में था, और आज भी राजेश जी को लग रहा है कि शायद LIC हाउसिंग फाइनेंस 14 से 16 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पर लेके जा सकते हैं। 2-3 स्टॉक जहां पर बस बना उसमें राजेश सर, एक तो पेंट स्पेस देखिए, एशियन पेंट्स आज 2950 के पार, बर्जर पेंट्स, लाइकवाइज PD लाइट लोअर लेवल से एक अच्छा मूव वहां पर भी है। तो यहां क्या करें, इनमें से कोई नाम? तो बर्जर पेंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हैं बर्जर पेंट में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना हुआ है। हमें लगता है बर्जर पेंट में फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 640-645 तक के अपमूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 612 के आसपास। एशियन पेंट में हमें लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे 2960 का लेवल अगर एक बार क्रॉस करता है एशियन पेंट, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है तेजी की तरफ। वहां से फिर 3040 तक के 4 टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं, बट हम थोड़ा वेट करेंगे। 2960 के ब्रेकआउट के बाद एशियन पेंट बाय करेंगे, बट बर्जर पेंट में हमारा व्यू बुलिश है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। तो बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट 640-645, 612 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लाइकवाइज एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज वापस चलना शुरू हुआ, लेकिन वही 800-805 के आसपास अटकता है हर बारी। क्या करें यहां पर? तो यही एक देखें तो यहाँ पे दिक्कत का लेवल है इसके लिए कि जहाँ पे हर बार 800-810 के आसपास आता है, वहां से ये जो रैली बनती है इसकी वहां पे फिजल आउट होती है। इस बार भी अटेम्प्ट जरूर करते हुए दिख रहा है स्टॉक। ओवरऑल सेटअप देखें तो एक बेस फॉर्मेशन तो यहाँ होते हुए दिख रहा है, जिसमें स्टॉक में काफी समय एक एक्यूमुलेशन हुआ है। स्टॉक में लोअर साइड पे 740 से लेके 780 की रेंज में, और ये ब्रेकआउट अब यहाँ पे बना है। हमें लगता है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 780 के ऊपर अगर बना रहा तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार स्टॉक 820 की तरफ अटेम्प्ट करेगा,
वहां जरूर प्रॉफिट बुक कर ले। 820 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 780 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। तो जाने से पहले वो इंडियन होटल और देखिए, आज ब्रेकआउट दिख रहा है 358 360 के जोन्स में। यहां क्या करें? सुमित जी, कैन यू स्टॉक का नाम रिपीट? इंडियन होटल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ, और ये सेक्टर में हमें देखे सारे होटल स्टॉक्स में एक मोमेंटम है। जिस तरीके से इंडियन होटल का चार्ट स्ट्रक्चर बना है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। जिस स्टॉक में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि फर्दर पूरे सेगमेंट में, अगर देखें होटल सेगमेंट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना, और इंडियन होटल में हमारा व्यू बुलिश है, और हम टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 370 तक की तेजी यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। छोटा मोटा डिप मिले टुवर्ड्स 352 होगी, एक बाइंग रेंज होगी। स्टॉप लॉस 345 का है। तो जब तक यहाँ पे 345 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 370 75 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 375 तक के टारगेट्स यहां पर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आप लॉन्ग साइड पे देख रहे हैं तो इंडियन होटल एक अच्छा नाम हो सकता है 370 के टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो कोल इंडिया, पॉलीकैब और सन टीवी, जिनको आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं राजेश जी की तरफ से। सस्ते ऑप्शन में LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसको आप पोजिशनली देख सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आशीष से सास बहू सेंसेक्स लेकर।